न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं श्री कृष्णा फर्नीचर हाउस, सडोरा दोहड़का मार्ग पर, दोहड़का चौक के पास ही जो स्थित है। और जो बीती रात लगभग 12:30 बजे एक चोर द्वारा इस शोरूम में प्रवेश करके जो है चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। अचानक ही जो हमारे इस फर्नीचर हाउस के मालिक हैं श्री प्रवीण जी, उनकी बिटिया कि उसकी बहादुरी ने उन्होंने परिचय दिया और चोर जो है फिर वहाँ से फरार हो गया और चोरी करने में नाकामयाब रहा। इस वक्त हम छत पर खड़े हुए हैं कृष्णा फर्नीचर हाउस की, और छत पर ये सीढ़ी जो रखी हुई है इसकी मदद से ही उस चोर ने जो है इस छत पर प्रवेश किया। आपको दिखाते हैं ज़रा दृश्य, फिर बात करेंगे प्रवीण जी से। तो ये सीढ़ी यहाँ पर लगाकर इस छत पर, जो नीचे एक और छत है उस पर लगाकर जो इसके ऊपर प्रवेश किया। एक आपको सरिया भी वहाँ पर नज़र आ रहा है, ये भी उसके द्वारा ही इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था, जो लास्ट में वो छोड़कर भाग गया। तो यहाँ से वो छत पर जो है इस सीढ़ी के माध्यम से इस पे चढ़ता है और देखते हैं। और चढ़कर जहाँ से हम जा रहे हैं इस वक्त, ये जो लोई पड़ी है ये भी लोई वो छोड़कर भाग गया, लोई लेकर आया हुआ था। और यहाँ से फिर वो प्रवेश करता है। ये अभी का वर्क जो है चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है, इस कारण से अभी इसको स्थायी समाधान यहाँ पर नहीं किया गया। ऐसे ही टीन वगैरह यहाँ पर लगाकर जो है रखा है, उसी का फ़ायदा उठाया। उसको मालूम था कि इस प्रकार से मामला है, यहाँ पर प्रवेश करा जा सकेगा, तो वो प्रवेश फिर यहाँ पर अंदर करता है। चलिए करते हैं हम भी प्रवेश धीरे धीरे से, और फिर वो अंदर जाके प्रवेश करता है। चोरी की मंशा से वो शोरूम में प्रवेश करता है। मंशा उसकी नीचे रखे मोबाइलों को उठाने की थी, बाकी तो बड़ा सामान है, कुर्सियाँ वगैरह है, फर्नीचर का सामान है। ये तो उसका इरादा नहीं था, जैसा कि मालिक बता रहे हैं। तो यहाँ से जो वो नीचे उतरता है तो अचानक ही उसकी पैरों की आहट से इस तरफ ही अपने प्रवीण जी का परिवार रहता है, उनकी बिटिया जो है, क्या नाम बिटिया का, हर्षिता, उनको थोड़ी सी आवाज़ की भनक लगती है। तो फिर वो बाहर आकर देखती हैं, तो इस दौरान वो चोर जो है दुबक जाता है, ऊपर साइड में होकर वो दुबक जाता है। फिर बिटिया बाहर चली जाती है। इसके बाद फिर वो चोर नीचे आता है। यहाँ पर आपको बता दें कि सेंसर लगे हुए हैं, नज़दीक से देख सकते हैं सेंसर, लेकिन क्योंकि काम चल रहा था, ये सेंसर ऐसे ही किसी के आगमन पर हुटिंग करते हैं, आवाज़ करते हैं, एकदम से हॉर्न बज पड़ता है। लेकिन ये सेंसर आउट ऑफ वर्क है इस वक्त, क्योंकि ऊपर काम चल रहा था। तो अब वो चोर जो है फिर इत्मीनान से नीचे जाता है। इधर कैमरे की तरफ भी वो देखता है, साफ सीसीटीवी फुटेज में आता है। तो वो नीचे जब जाता है तो अचानक ही नीचे जो सेंसर लगे हुए थे वो वर्क में थे, काम कर रहे थे, उन्होंने एकदम से आवाज़ निकाली। तो आवाज़ सुनते ही जो है, अभी तो प्रवीण जी सोए हुए थे, उनको बिटिया एक बार फिर जो है टॉर्च आदि लेकर वापस आती है। उसको देखते कि सामने चोर है। चोर एकदम से उनकी बिटिया को देखकर यहाँ से ऊपर जाता है। तो बिटिया भी बहादुरी के साथ, हर्षिता जो है वो बहादुरी के साथ उस सीढ़ियों से ही उसके पीछे जाती है। और देखते देखते वो सीढ़ी जो है लटकी हुई थी, वहाँ से वो चोर जो वहाँ से अपनी लोई आदि छोड़कर जो भी सामान लाया हुआ था वो चोरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो भाग कर वहाँ से फरार हो जाता है वहाँ से। तो बिटिया की बहादुरी के कारण से वो चोर जो है अपने इरादे में नाकामयाब रहा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस चोरी के बारे में? अभी जो चोर नहीं हुई, असफल प्रयास था जी। किस टाइम का वाकया है ये? रात लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच चोर ने कोशिश की है। जी जी जी। और एक बार तो उसने की आवाज़ से बच्चे जैसे उठे जी। बाहर, उन्होंने हिम्मत करके अकेले ही चोर को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला जी। फिर उसके बाद जब दोबारा चोर ने एंट्री की लगभग 15-20 मिनट के बाद, तो तब सेंसर बजने से तब बच्चों ने मुझे उठाया और तब हम चोर के पीछे भागे। तो लेकिन आपके उठने से पहले बिटिया जो है, बेटी मेरी सबसे पहले चोर के पीछे थी। मैं तो बाद में ही आता रह गया। मैं नींद में था, बच्चे जागे हुए थे। बच्चे तो जागते रहते हैं, पढ़ते हैं। जी जी। तो बेटी की बहादुरी से मतलब ये चोरी बच गई। तो चोर वो और कुछ सेंसरों की मदद से। जी 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 जी। तो हमें मतलब अपने हर जगह अपने स्थान पे सेंसर जरूर लगवाने चाहिए, इसका बहुत फायदा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ अपने साथ ले जाने में नाकामयाब रहा, मतलब नाकामयाब रहा, कुछ नहीं लेके तो उसका ये निशाना किस पे? मोबाइल वगैरह जैसे आप बता रहे हैं, नीचे मोबाइल रखे। कितने मोबाइल रखे हुए नीचे? लगभग 5-4 लाख रुपए के मोबाइल पड़े रहते हैं। जी 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 जी। तो और सामान कीमती एलईडी वगैरह काफी कुछ है। अगर तो चोर अपने साथ किसी और साथी को लेके आया होगा तो और भी सामान ले जा सकता था, नहीं अकेला वो मोबाइल तो ले ही जाता।
लेकिन कोई भी चीज़ ले जाने में कामयाब नहीं रहा। बिल्कुल कामयाब तो संख्या में एक ही जैसे अभी फिलहाल सीसीटीवी। हमें एक ही नजर आया हम्म और उसने नीले रंग के कपड़े पहने थे, हम्म, जो कि बेटी ने देखे हैं टॉर्च से। ठीक है बात। हाँ जी, तो कूदते हुए भी देखा गया उसको। हम्म, तो अभी जिस पे शक है तो कार्रवाई तो करेंगे हम। पुलिस को रात मैंने बुला लिया था, रात ही अच्छा। पुलिस आई थी, हम्म, तो तो कार्रवाई कह जारी है। सकते हैं कि बेटी भी बड़ी बहादुर रही, अकेली ही जो उसका पीछा किया हाँ जी, और दबे पाव उसके पीछे पड़ी। देख क्या बेटिया तो भी चलो दिलेर है फिर, मतलब काफ़ी। बिल्कुल। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं प्रवीण जी बता रहे हैं कि एक चोर जो है एक चोरी करने में नाकामयाब रहा और उसे मालूम था। यानी प्रवीण जी एक बार फिर आपसे पूछूंगा, यानी चोर को थोड़ा भेद ही है इसका, हाँ जी, बिल्कुल। वरना कोई आम आदमी तो इतने ऊपर चढ़ने से रहा। और बिल्कुल, या तो पहले मेरी शॉप पे आया होगा जिसको रास्ता पता था, या कोई भी जिसको जैसे यहाँ पे काम चला हुआ उसको नॉलेज थी इस बारे में कि रास्ता यहाँ से खुला है, नहीं तो पहले बंद ही रहता था ये। अच्छा अच्छा तो अभी अच्छा। काम की वजह से हमने ओपन किया हुआ है। तो जो ग्राहक हैं, ग्राहक भी यहाँ पर आते हैं ऊपर ले पर, कस्टमर आते हैं, यहाँ ऊपर भी ले आते हैं। कस्टमर के रूम में भी हो सकता है वो पहले यहाँ पे। हाँ एक हाँ जी, ठीक है बात, उसको भेद था यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रवेश किया जा सकता है। बिल्कुल जी, तो अकेले ने इतनी ऊंची आके, तो हिम्मत तो वाली बात तो है ही है चोर की। बिल्कुल जी। इतनी अकेले काफी हो सकता है कि शायद इतनी ऊपर, क्योंकि सीढ़ी छोटी है और हाइट ज्यादा है, तो शायद दूसरा साथी उसका हो सकता है, जरूर हो कोई साथ। बिल्कुल सीढ़ी छोटी है, ठीक है बात। हाँ तो चलिए, एक सेंसर के कारण से और बेटिया की बहादुरी के कारण से एक चोरी की जो है वारदात टल गई है। और कह सकते हैं कि चोरी की वारदातें जो लगातार एरिया में हो रही हैं, तो अभी भी उसका सिलसिला जारी है और ये नशेड़ियों का ही काम हो सकता है। और ये युवा चोर है, पतला से जैसे फोटो में आ रहा है कि कम उम्र ज़्यादा उम्र का नहीं है, युवा ही है। तो वो चोरी करने में एक प्रकार से नाकामयाब रहे। तो चलो एक बार बहादुरी के कारण से बिटिया की या फिर सेंसर के कारण से बचाव हो गया, लेकिन अगर हर दुकान पे सेंसर नहीं है, हर कोई बहादुर नहीं है, तो ऐसी चोरियां अक्सर लगातार हो भी रही हैं। तो पुलिस प्रशासन को इस बारे में थोड़ा और चौकस रहना पड़ेगा ताकि ऐसी वारदातें ना हो। इस पोर्शन के निचले हिस्से में हम चलते हैं, तो इस सीढ़ी के माध्यम से हम नीचे आए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो निचला भी एरिया जो है, इसमें भी बड़ा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर भी चोर ने थोड़ा सा भ्रमण तो किया, लेकिन चूंकि उसका निशाना केवल मोबाइल ही थे और यहाँ सब निहारने के पश्चात वो जैसे ही यहाँ से वो प्रवेश करता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ से जैसे ही उसने नीचे उतरने की कोशिश की, ये रास्ता है नीचे उतरने का, और वहाँ पर देख सकते हैं आप मोबाइल वगैरह जैसे 5 से 7 लाख रुपए के मोबाइल वहाँ पर रखे हुए हैं। निचला पोर्शन है, ये फ्रंट है दुकान का, इस शोरूम का। तो जैसे यहाँ से प्रवेश किया तो जो लगे सेंसर हुए थे यहाँ पर, ये देख सकते हैं सेंसर का हूटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो सेंसर ने अपना काम किया और हूटर की आवाज़ के कारण से फिर जो है बिटिया और मालिक जो है वो जाग उठे और वो चोर जो है फिर उसको फिर वापस लौटने में ही अपने जो है अपनी भलाई उसने समझी। चलिए अब हम आपको चोरी के इस प्रयास की जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई है उसको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि चोर बड़े इत्मीनान से सीढ़ी पर बैठा हुआ है और देख रहा है कि सब रास्ता क्लियर है या नहीं है। तो पूरा इत्मीनान जब उसको हो जाएगा उसके बाद ये फिर आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा ये इंतज़ार में है कि सब कुछ उसके अनुकूल है या नहीं है। इसके पश्चात ही फिर ये आगे बढ़ने के बारे में विचार करेगा। अभी आगे बढ़ता है, देखता है कि घर वाले ऊपर जो है उसको यही मालूम है कि साथ ही घर है, और ये पूरे इत्मीनान करने के पश्चात फिर ये आगे बढ़ने की जो है कोशिश में लगा हुआ है। अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करते हुए, नंगे पैर है ये, आप देख सकते हैं क्लियर जो है सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। चेहरा भी इसका नज़र आ रहा है, बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि बेफिक्र होकर जो है ये अब घर के दरवाजे की तरफ ये जा रहा है देखने के लिए कि वहाँ पर सब सो रहे हैं या नहीं हैं। बहुत इत्मीनान से ये घर के दरवाजे के पास गया और उसने ताका झांकी भी दरवाजे पर वो कर रहा है, देख रहा है। जब इसे इत्मीनान हो जाता है कि सब उसके अनुकूल है, कि अंदर वातावरण शांत है, तो ये फिर जो है वहीं पर कुछ समय के लिए बैठ जाता है और फिर एक बार खड़ा होकर जो है जेब में, आप देख सकते हैं मोबाइल की लाइट जगी हुई और मोबाइल जेब में है। अब मुंह पर इसके कपड़ा, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद मुंह जो है खुला है, लेकिन मुंह पर कपड़ा अब नज़र आया। अब ये निचले पोर्शन की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ रहा है।
और बड़े दबे पाँव, कहीं आवाज़ ना हो जाए, तब ये दबे पाँव जो है निचले पोर्शन की तरफ ये चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये निचले पोर्शन में जाता है तो वहाँ पर जो सेंसर लगे हुए थे वो अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं और एकदम से हूटर बज जाता है और ये फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ दौड़ता है। इतने में परिवारजन भी जाग जाते हैं। आइए देखते हैं। हूटर की आवाज़ सुनकर परिवारजन भी जाग जाते हैं और वो चोर भी ऊपर की तरफ दौड़ता है कि हूटर की आवाज़ से परिवारजन आएंगे। तो इतने में परिवारजन, उनकी बिटिया जो हर्षिता, वो जाग कर आ जाती है और साथ ही उनका पिता अरुण जी भी आ जाते हैं। देख सकते हैं कि बैटरी लेकर वो लड़की आ रही है और अचानक देखते हैं कि ऊपर चोर है तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और इतने में उनकी दूसरी बहन और उनके पिताजी भी आते हैं। तो यह दृश्य एक बार फिर देखेंगे। चोर हूटर की आवाज़ सुनकर वापस आता है और ऊपर की तरफ दौड़ता है और वो लड़की भी उसके पीछे दौड़ती है। अरुण जी अभी जो नींद में थे, अब इतना कुछ समझ पाते, चोर जो ऊपर चला जाता है और बिटिया भी पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और चोर फिर जो है दीवार से, सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरकर जो है भागने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ देखिए बिटिया किस प्रकार से दिलेरी दिखाते हुए उस चोर के पीछे पड़ गई है। तो सीसीटीवी फुटेज में आपने चोर को बड़े इत्मीनान से नीचे आते हुए देखा और हूटर बजने पर फिर वापस जाते हुए देखा और एक बहादुर बिटिया भी पीछे पीछे उसके गई है और चोर जो है चोरी करने के अपने मंसूबे में नाकामयाब हो जाता है। हूटर के कारण से बच जाता है और बहादुर बिटिया के कारण से भी वो फिर दौड़ने में ही अपनी जान की सलामती चाहता है और ये मानकर जो है फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है। चोरी के प्रयास की एक असफल घटना से दो बातें तो सामने आती हैं। सबसे पहले तो अपना जो भवन है बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। आवागमन पूरी तरह से स्थायी मजबूत दरवाजे होने चाहिए। ऊपर से यहाँ पर जो छत का रास्ता था वो कच्चा था, टीनें लगी हुई थी। चोर को ये मालूम था, वो आसानी से अंदर आया। दूसरा एक बात और भी क्लियर होती है कि भाई इस प्रकार से जो सेंसर लगे हुए थे वो सिस्टम सबको लगवाना चाहिए ताकि सेफ्टी बनी रहे और उस सेंसर के कारण से ये चोर वापस दौड़ गया, वरना ये ज़रूर मोबाइल उठाकर ले जाता। तीसरी बात यह कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, इस प्रकार से ऐसे समय बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी कि चोर पलटकर वार कर सकता था। तो सुखद पहलू ये रहा कि चोरी नहीं हुई, एक असफल प्रयास था और जान माल की किसी प्रकार से कोई भी हानि नहीं हुई। तो इस घटना से सबक भी खैर लेने चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 17 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।